वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। ओम बिरला की सभा में मंच से बरसे सीएम भजनलाल। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कल नामांकन भरा। इसके बाद ओम बिरला ने उम्मेद स्टेडियम में सभा की। इस दौरान आयोजित सभा में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। सीएम भजनलाल ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे। भजनलाल ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। प्रदेश के युवाओं के साथ पेपर लीक कर धोखा हुआ है। प्रदेश के युवाओं की आंखों में आंसू है। युवाओं की आंखों के एक एक आंसू का हिसाब लिया जाएगा। पेपर लीक माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा। अशोक गहलोत बोले, कांग्रेस और देश दोनों बड़े संकट में। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि देश और कांग्रेस दोनों इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में देश के हालात को इस हद तक खराब कर दिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव देश व समाज के भविष्य को आकार देने के साथ साथ संविधान और लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपाई आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, कौन राम भक्त है और कौन नहीं। इसके अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी लोगों को भाजपा के झूठे प्रचार और मार्केटिंग सावधान रहने को कहा है। पार्टी के हित में था अतीत को पीछे छोड़ना। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ अपने मतभेदों को लेकर कहा कि मैं अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पार्टी के हित में था। उन्होंने यह भी कहा कि वह गहलोत के पुत्र और जालौर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार वैभव गहलोत के लिए 100% प्रचार करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पायलट ने कहा कि साल 2004 के लोकसभा चुनाव का इतिहास 2024 में भी दोहराए जाने की संभावना नजर आती है। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए, अधिकतर लोगों के बीच नाराजगी देखते हुए साल 2004 की पुनरावृत्ति बहुत संभव है। गहलोत और पायलट ने गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ दिखाई एकजुटता। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक मंच पर आए हैं। पूरी कांग्रेस एकजुट दिखाई दी। दरअसल कल कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उचारना के पक्ष में आयोजित नामांकन सभा में कांग्रेस की एकजुटता नजर आई। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार एक ही मंच पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एक साथ नजर आए। सभी ने कहा कि हम सब ने मिलकर करण सिंह को मैदान में उतारा है। पूरी कांग्रेस को एकजुट होकर इनका साथ देना है और चुनाव जीतकर दिल्ली भेजना है। मायावती 17 अप्रैल से करेंगी राजस्थान में चुनावी रैलियों का आगाज। यूपी के पूर्व सीएम मायावती राजस्थान के चुनावी दौरे पर आएंगी। मायावती 17 अप्रैल को अलवर में जनसभा को संबोधित भी करेंगी। बसपा ने अलवर से फजल हुसैन को टिकट दिया है। बसपा ने रैली को लेकर चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। 19 अप्रैल को काम पर न जाए मजदूर, श्रम विभाग ने घोषित किया अवकाश, बिना काम के मिलेगा वेतन। सीकर जिले में मजदूरी करने वाले कामगार मरीजों के लिए अच्छी खबर है। श्रम विभाग की ओर से मतदान दिवस पर अवकाश घोषित किया गया है। सीकर के सहायक श्रम आयुक्त संदीप कुमार ने बताया कि मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक संस्था या किसी भी तरह का अन्य काम करने वाले मजदूरों का 19 अप्रैल को अवकाश रहेगा। छुट्टी वाले दिन भी मजदूरों को वेतन दिया जाएगा। श्रम विभाग का यहाँ फैसला सीकर लोकसभा क्षेत्र के कामगार मजदूरों के लिए लिया है। सहायक श्रम आयुक्त सीकर संदीप कुमार ने बताया कि मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा। 5 अप्रैल को चुरू आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में करेंगे जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अप्रैल को चुरू आएंगे। पीएम भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में जनसभा करेंगे। जनसभा की तैयारियों को लेकर भाजपा पदाधिकारी जोर शोर से लगे हुए हैं। मोदी की विशाल जनसभा को लेकर पुलिस लाइन मैदान में बड़ा टेंट लगाया गया है। लोकसभा चुनाव में 2454 मतदाता घर से करेंगे मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना में दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और 40% से अधिक दिव्यांग 2454 मतदाता घर से मतदान की सुविधा का लाभ उठाएंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित्रा पारीक ने बताया कि दौसा निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम चरण में 7 और 8 अप्रैल को घर घर जाकर मतदान करवाएंगे। वहीं होम वोटिंग के दूसरे चरण के तहत 15 अप्रैल को अनुपस्थित मतदाताओं के लिए मतदान की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मानव अंग प्रत्यारोपण के फर्जी एनओसी मामले में 5 संसदीय कमेटी का गठन। राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश में मानव अंग प्रत्यारोपण के फर्जी एनओसी मामले एवं निजी अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण प्रकरण के संबंध में जांच के लिए चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में 5 संसदीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है।
यह समिति 15 दिवस की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा शुभ्रा सिंह ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में गठित इस उच्च स्तरीय कमेटी में रजिस्ट्रार राजस्थान मेडिकल काउंसिल, मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण के प्राधिकृत अधिकारी, वरिष्ठ विधि परामर्शी तथा शासन उप सचिव चिकित्सा शिक्षा को सदस्य एवं नोडल अधिकारी NOTP को सदस्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। जयपुर का तापमान 33 डिग्री तक पहुंचा, शहरों में पानी की कमी। जयपुर में बढ़ती गर्मियों को देखते हुए जलदाय विभाग ने बीसलपुर बांध से पेयजल सप्लाई बढ़ा दी है। PHED ने 12 MLD पेयजल सप्लाई बढ़ाई है। गर्मियों में डिमांड पर PHED ने निर्णय लिया है। इसी के साथ साथ मई और जून में भी आवश्यकता अनुसार सप्लाई बढ़ाई जाएगी। बीसलपुर को जयपुर की लाइफलाइन कहा जाता है क्योंकि इसी बांध से राजधानी में पेयजल सप्लाई होती है। जयपुर का तापमान 33 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में पानी की डिमांड भी अब बढ़ने लगी है। इसी के चलते जलदाय विभाग ने 12 MLD पेयजल सप्लाई बढ़ाई है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बढ़ी आवेदन की अंतिम तिथि। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जुलाई सत्र 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इसके लिए आवेदन 5 अप्रैल तक किया जा सकता है। इससे पहले CTET के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 2 अप्रैल थी, मगर अभी भी कोई आवेदन नहीं कर सका है, तो उसके लिए अब 3 दिन का समय है। CTET जुलाई 2024 सेशन के लिए आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करना है। परीक्षा का आयोजन 7 जुलाई को देश के 136 शहरों में 20 भाषाओं में किया जाएगा। राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर पलटवार किया। राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगी हुई इस मौके पर धमकियां देना बड़ा अशोभनीय है। सचिन पायलट बोले, पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर अगर हम जड़ तक पहुंचकर बड़े लोगों को एक्सपोज करते हैं तो उसको मैं हमेशा से स्वागत करता हूं, लेकिन भाजपा सरकार को प्रतिशोध और बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। सचिन पायलट बुधवार को बाड़मेर में सुबह मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के लिए कहा कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसा नहीं कहना चाहिए। जयपुर से दिल्ली की दूरी 33 किलोमीटर घटेगी। जयपुर से दिल्ली वाया बांदीकुई जाने का सफर अब 33 किलोमीटर घट जाएगा। बगराना से बांदीकुई के श्याम सिंहपुरा तक बन रहे नए एक्सप्रेसवे से दिल्ली के लिए कुल समय से 1 घंटा की बचत होगी। नायला रोड से आगरा रोड के बीच इस एक्सप्रेसवे का डामरीकरण भी शुरू हो चुका है। अगले 10 महीने में काम पूरा हो जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस को फिर लगा बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को राजस्थान में एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। कल श्रीगंगानगर के पूर्व सांसद शंकर पन्नू समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। इन नेताओं ने बुधवार को राजधानी जयपुर में स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में कमल को थाम लिया है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी और उसके पदाधिकारियों पर जमकर कई बड़ी तोहमत लगाई। इन नेताओं ने कहा कि कांग्रेस अब पार्टी नहीं गिरोह बन गया है। कांग्रेस के दिग्गजों समेत 113 नेताओं ने ज्वाइन की बीजेपी। राजस्थान कांग्रेस के कई दिग्गजों समेत कुल 113 नेताओं ने बुधवार को भाजपा ज्वाइन कर ली। इसमें पूर्व सांसद, विधायक और भाजपा के बागी होकर चुनाव लड़ने वाले नेता भी शामिल हैं। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में राजस्थान के सह प्रभारी विजया राहटकर की मौजूदगी में हनुमानगढ़ से कांग्रेस के पूर्व सांसद शंकर पन्नू, पिलानी से पूर्व विधायक JP चंदेलिया, JJP के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व MLA नंदकिशोर महरिया ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।